आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट, ऑपरेशन सिंदूर ने हर किसी को तिरंगे में रंग दिया। मन की बात में बोले पीएम मोदी। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से पहले आया मॉनसून, कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। ऐश्वर्या के साथ महापाप कर क्यों चुप थे लालू, तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर जेडीयू ने कसा तंज। पाकिस्तान हमें छोड़े तो हम उन्हें भूलने में भी नहीं हिचकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक, आगामी चुनावों से पहले की मीटिंग हुई। अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्न बना रहा पाकिस्तान, सीमा पर तनाव की आशंका, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से अटैक, कीव तक पहुंची आज 13 मौतें। दुनिया को लड़वाकर हथियार बेचता है अमेरिका, 100 सालों से यही काम कर रहा। हेराफेरी 3 छोड़ने की वजह अक्षय कुमार से मतभेद या कोई कानूनी पेच, परेश रावल के वकील ने बताई वजह। और 21वीं सदी में टीम इंडिया के पहले एक्सीडेंटल कप्तान, कभी कभी नाम ही किस्मत बना देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में कई विषयों पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। हर भारतीय का यही निश्चय है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो अद्भुत पराक्रम दिखाया है, उससे हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा कि देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करते निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हुए। चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में भी समय से पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून मुंबई तक पहुंच सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुंच चुकी है, जो सामान्य समय से कुछ दिन पहले ही स्थित है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। समय से पहले मानसून की एंट्री से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं नगरपालिका और प्रशासनिक इकाइयों के लिए बारिश से निपटने की तैयारी की चुनौती भी बढ़ गई है। बिहार के हसनगंज से विधायक और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा करने के बाद अब उन पर आरजेडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है। हालांकि लालू यादव के इस कार्रवाई को मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। दरअसल शनिवार को तेज प्रताप ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा किया था, जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया था। भारतीय संसद के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को अमेरिका पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। यह प्रतिनिधि मंडल गयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा पर है। शशि थरूर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने नई नीति अपना ली है, जिसके तहत अगर कोई भी पाकिस्तान की धरती से भारतीय नागरिकों की हत्या करेगा तो उसे
बख्शा नहीं जाएगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और मीडिया और थिंक टैंकों के लोगों के साथ आयोजित एक बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। राजधानी दिल्ली में रविवार को एनडीए के 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को न केवल सुशासन और राज्यों की कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति के लिहाज से भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह बैठक एनडीए की एकजुटता और सरकार की विकास नीतियों और मजबूत करने का संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सुशासन को बढ़ावा देना और विभिन्न राज्यों में लागू की गई योजनाओं का आदान प्रदान करना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करते हुए पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस जंग में एक बात खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तान को पीछे से चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन हासिल है। अब अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को भारत अपना प्रमुख सामरिक प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक ऐसी सुरक्षा समस्या के तौर पर देखता है जिस पर काबू पाना जरूरी है। चीन लगातार पाकिस्तान समेत बाकी पड़ोसी देशों में आर्थिक और सैन्य निवेश करके एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आने वाले साल में पाकिस्तान की सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पार झड़पें शामिल होंगी। भारत के साथ सीमावर्ती तनाव, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां और कश्मीर को लेकर आक्रमण बयानबाजी इस पॉलिसी का हिस्सा है। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 367 ड्रोन और मिसाइल देश के विभिन्न शहरों पर दागी गई। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें जाइटोमिर में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। हमले की चपेट में कीव, खार्किव, माइकोलाइव, टोर्नोपिल और खमेलेनिस्की जैसे बड़े शहर आए हैं। इसे अब तक का युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन और 45 मिसाइलें मार गिराई, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट, इमारतें और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया को जंग में झोंक कर अमेरिका पैसे कमाता है। उनका ये बयान उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जब उन्होंने कुछ दिन पहले देश की संसद में भारत के खिलाफ गलत मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसका फैक्ट चेक पाकिस्तान के डॉन अखबार ने ही कर दिया था। उनका जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि दुनिया में कहीं भी अमेरिका ऐसा 100 सालों से करता आ रहा है। वो युद्ध को भड़काते हैं। उन्होंने तकरीबन 266 जंगें लड़ी हैं। अभी तक चीन ने 3 लड़ी है और वो इससे पैसा कमाते हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वही रक्षा मंत्री है जिन्होंने भारत से तनाव के बीच विदेशी मीडिया में कबूला था कि पाकिस्तान सालों से आतंकवाद को अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए बढ़ावा देता आया है। दिग्गज एक्टर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से दूरी बनाई तो अक्षय कुमार के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए। वे हेरा फेरी 3 से बाहर हुए तो उन पर कई तरह के आरोप लगे, जिसका जवाब अब उनके वकीलों ने दिया है। उन्होंने दिग्गज एक्टर का पक्ष रखा है। पहली बार जब परेश रावल ने मामले पर बयान जारी किया है। परेश रावल ने रविवार 25 मई की सुबह कहा था कि उनके वकील अमित नायक ने उनके बाहर होने और कॉन्टैक्ट खत्म करने पर कानूनी जवाब भेज दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे वकील ने सही तरीके से फिल्म छोड़ने पर जवाब भेज दिया है। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। अब परेश रावल के वकील ने मामले पर बयान दिया है। वकील ने बयान में परेश रावल के फिल्म से बाहर होने की असली वजह बताई है। एक्टर के वकीलों ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि
कहानी, स्क्रीन प्ले और एक लंबा एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं मिला, जो उनके क्लाइंट के साथ काम शुरू करने के लिए बहुत जरूरी था। इन सब की कमी के कारण और ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर श्री नाडियावाला ने उनके क्लाइंट को नोटिस भेजकर फिल्म बनाने पर आपत्ति जताई, इसलिए उनके क्लाइंट ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए। उन्होंने टर्म शीट को भी खत्म कर दिया है। यह बात फिरोज नाडियावाला पर कही गई है। भारत में कई एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हुए हैं। अब शुभमन गिल को 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले एक्सीडेंटल कप्तान का तमगा दिया जाएगा। गिल का जन्म नेतृत्व करने के लिए नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने अभी तक ये स्किल्स हासिल किया है। जैसे कई नेताओं को परिस्थितियों के कारण नेतृत्व करना पड़ता है, वैसे ही गिल को भी मौके का फायदा मिला है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें गलत व्यक्ति सही समय पर सही जगह पहुंच गया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में इस समय सही लोग फिलहाल गलत जगह पर है। लॉरेंस जे पीटर ने कहा था कि हर व्यक्ति अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंचता है, लेकिन गिल के मामले में ऐसा लगता है जैसे अयोग्यता ही उन्हें खोजने चली है। गिल की काबिलियत का पर्याप्त विश्लेषण हो चुका है, जो एक अधूरी प्रतिभा और उजागर कमियों को दर्शाता है।